देखो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे एक डिवाइस है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। देखो इसका जो यूज होता है बच्चों, इसका यूज जो करते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। या अपन बोल सकते हैं कि अगर सर्किट में बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए अपन गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अगर इसकी सिंबल की बात करें बच्चों, तो देखो यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस होता है और इससे जितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इससे फ्लो होता है उसको अपन आईजी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन टर्म्स आईजी देखें तो इसको बोलते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है गैल्वेनोमीटर से कितना फ्लो हुआ उसकी वैल्यू है। या अपन सिंपल बोल सकते हैं कि दिस इज अ गैल्वेनोमीटर करंट। सिमिलरली अपन इसको बोल सकते हैं करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या इसको अपन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं। देखो यहाँ जो जी है बच्चों, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। अगर अपन डीसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखें बच्चों, जो अपन मैग्नेटिज्म में इसको पढ़ चुके हैं कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में जितना करंट फ्लो होगा बच्चों, उतना ही जो है नीडल डिफ्लेक्ट होगी। तो जितना अमाउंट जो है की वैल्यू अगर करंट की जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा होगा। अगर गैल्वेनोमीटर की ड्रॉबैक की बात करूं बच्चों, तो देखो यहाँ पे इसके डिफिनीशन में ही है कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या वोल्टेज को मेजर करता है। जैसे मान लो कि माइक्रो एम्पियर करंट है, मिली एम्पियर का करंट है, या माइक्रो वोल्ट है, मिली वोल्ट है, तो ऐसे मेजरमेंट्स को ये देता है। अगर इसको अपन डायरेक्टली सर्किट में, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली सर्किट में यूज करता हूं बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है वो बर्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। यहाँ देखो दिक्कत, इसीलिए अपन क्या करते हैं बच्चों कि गैल्वेनोमीटर के सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दो अलग अलग मीटर बनाते हैं। एक का नाम है एमीटर और दूसरा का नाम है वोल्टमीटर। तो याद रखना कि एमीटर और वोल्टमीटर जो है वो मॉडिफिकेशन है किसका, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हमने बात किया कि जो एमीटर है और ये जो वोल्टमीटर है वो क्या है, वो है मॉडिफिकेशन इन द सर्किट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक ये बच्चों कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अपन क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सर्किट को मॉडिफाई करके एमीटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि एमीटर होता क्या है। एमीटर जो होता है वो जो है जिस ब्रांच में करंट को मेजर करना होता है बच्चों, तो अपन उस ब्रांच में एमीटर लगाते हैं। तो एमीटर जो होता है वो क्या करता है, वो करंट का मेजरमेंट करता है। क्या होता है, एमीटर जो एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट करंट को मेजर करता है। तो लिखो इसमें कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, अगर हमको गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है बच्चों, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर इस शंट resistance is used in parallel with galvanometer resistance। याद रखना बच्चों, जो मैं शंट रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ वो गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस के पैरेलल में यूज कर रहा हूँ। याद रखना कि जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बच्चों वो बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है। तो सबसे पहली बात है कि आप पूछोगे मेरे से कि सर ये बताओ कि शंट रेजिस्टेंस किसे बोलेंगे, शंट किसे बोलेंगे। तो जो रेजिस्टेंस
जो स्मॉल रेजिस्टेंस अगर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ा हुआ है बच्चों, तो अपन इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो इट इज, लिख लो, इट इज अ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, इट इज अ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस। पहली बात कि ये जो होता है स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या होता है, किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड होता है। कोई पूछता है कि शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर दें, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। देखो यहाँ लिखो, अगर एक आइडियल एमीटर है, याद रखना बच्चों कि अगर एक आइडियल एमीटर है तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, नोट में लिख लो कि अगर एक आइडियल एमीटर है, क्या है, अगर एक आइडियल एमीटर है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा। क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस 0 है। अगर एक रियल एमीटर है, अगर एक रियल एमीटर है बच्चों, तो इसका रेजिस्टेंस तो 0 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन स्मॉल होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है स्मॉल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन बात करें तो देखो हमने देखा था कि यहाँ G है और इससे IG पास कर रहा है। IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और G क्या है, गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस। अगर मैं रेंज ऑफ, अगर अपन देखें कि रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो जो रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, ये तो बहुत छोटा होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, ये होगा 0 से IG तक, और ये मिली एम्पियर में होगा। चलो अगर अपन रेंज ऑफ एमीटर देखें, तो रेंज ऑफ जो एमीटर होगा वो होगा 0 टू समथिंग एम्पियर, ठीक है, 0 टू I मान लेते हैं, ठीक है, इतना एम्पियर। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का रेंज है बच्चों वो मिली एम्पियर में आ रहा है ना, और यहाँ जो रेंज ऑफ एमीटर होगा वो किस में आएगा, एम्पियर में ना, मिली में नहीं है, एम्पियर में आएगा। तो यही रीजन है कि अपन डायरेक्ट जो है गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन जो है एमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज जो है गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा है। देखो अगर अपन एमीटर सर्किट की बात करें, चलो अपन थोड़ा एमीटर सर्किट की बात करते हैं। अगर एमीटर की सर्किट देखें बच्चों, तो अपने को देखो डिफिनीशन से पता है कि एक G होगा और इसके पैरेलल में एक छोटा सा करंट रेजिस्टेंस होगा, S बोल रहा हूँ, इससे मान लो I करंट जा रहा है 0 से I तक, तो अपन इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। और मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से कितना जा सकता है, IG। तो बाकी करंट किधर जाएगा, यहाँ KCL लगाओगे तो I माइनस IG, ये शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन टर्म्स देख चुके हैं कि IG क्या होता है, IG क्या होता है बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। S क्या होता है, जो है शंट है, जो कि बहुत स्मॉल होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो है वेरी स्मॉल होगी। तो देखो अगर अपन देखें तो यहाँ G और S किस में है, पैरेलल में, तो जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ का होगा वो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ का होगा। तो देखें तो अपन लिख सकते हैं IG इंटू G, मतलब यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हो तो S जो कि शंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी I इंटू G डिवाइड बाई I माइनस IG, ये मिल रहा होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट इन दिस केस। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ये मैं फर्स्ट एनालिसिस किया, इसको मैं A बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को शंट निकालना होगा, अगर एमीटर सर्किट का शंट निकालना होगा बच्चों, तो अपन कैसे निकालेंगे।
इसी को जो एमीटर है बच्चों, इसको अपन ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं। देखो अगर अपन रेंज ऑफ एमीटर की बात करें, क्या करने जा रहे हैं, अगर रेंज ऑफ एमीटर निकालने चले तो देखो अगर रेंज ऑफ एमीटर की बात करें तो देखो यहाँ पे अपने को पता है कि IG की जो वैल्यू है बच्चों वो बहुत कम है I से, तो I माइनस IG को अपन इक्वेट कर सकते हैं I से। चलो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा IG इंटू G इज इक्वल टू I इंटू S। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो अगर ये I जो है वो रेंज है तो I इज IG डिवाइडेड बाई S। तो अगर यहाँ देखें बच्चों तो जो रेंज ऑफ एमीटर है, रेंज ऑफ एमीटर जिसको अपन क्या बोले हैं I, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S है। S का मतलब शंट रेजिस्टेंस। अगर शंट की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर शंट की वैल्यू घटाते हो, अगर शंट की वैल्यू घटाते हो तो रेंज क्या होगा। यहाँ देखो अगर मान लो शंट की वैल्यू घटाए आप तो रेंज ऑफ एमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। अब शंट की वैल्यू घटाने का मतलब सीरीज में जोड़ो कि पैरेलल में। चलो अगर शंट की वैल्यू घटाना है मतलब शंट के साथ कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना होगा। शंट इज कनेक्टेड विथ पैरेलल रेजिस्टेंस, मान लेते हैं मैं यहाँ रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। अगर किसी भी रेजिस्टेंस, तो याद रखना सवाल पूछा जा सकता है कि आप शंट के साथ रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे कि रेंज जो है क्या होगा, रेंज जो है क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो देखो अगर इसकी वैल्यू घटानी है बच्चों तो पैरेलल अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जो है वो रेंज ऑफ एमीटर जो है बढ़ेगा। यहाँ अगर अपन देखें S की वैल्यू बढ़ाना है तो रेंज क्या होगा बच्चों, रेंज ऑफ एमीटर जो होगा घटेगा। अब S बढ़ाने का मतलब हुआ कि शंट के साथ आप क्या करो, जोड़ दो सीरीज में, कोई भी रेजिस्टेंस को आप सीरीज में, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दो। तो इस केस में क्या होगा, शंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो रेंज जो होगा बच्चों ये घटेगा। ये कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। देखो अगर यहाँ ऑब्जर्वेशन करें बच्चों तो अगर एमीटर का रेजिस्टेंस देखें, एमीटर का रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस वाला एमीटर है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, रियल एमीटर, रियल एमीटर। तो रियल एमीटर का अगर रेजिस्टेंस देखें तो देखो ये जो एमीटर की सर्किट है बच्चों, यहाँ G लगा हुआ है और यहाँ S लगा हुआ है ना, यहाँ G लगा हुआ है, यहाँ S, यहाँ रेंज ऑफ एमीटर है, यहाँ इससे IG पास हो रहा है। तो अगर देखें तो अगर इसको देखोगे तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है G पैरेलल विथ S। इसको आप लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू G इंटू S डिवाइड बाई G प्लस S। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन बात करते हैं आइडियल एमीटर की। क्या बात करने जा रहे हैं, अब अपन बात करने जा रहे हैं आइडियल एमीटर की। आइडियल एमीटर कि बच्चों आइडियल एमीटर क्या होता है। देखो अगर अपने को आइडियल एमीटर बनाना है तो देखो अपन जानते हैं कि एमीटर का अगर ये छोटी सी छोटी वैल्यू है तो अगर शंट की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 0 के बराबर। और रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करेगा। क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करेगा, शॉर्ट सर्किट का मेजर करेगा। मतलब ये एक सिंपल वायर बन जाना, क्या बन जाना, वायर बन जाना। तो एमीटर क्या करेगा कि अपने क्रॉस शॉर्ट सर्किट मेजरमेंट देगा।
जैसे मान लो एक सर्किट लेते हैं जिसका एलिमेंट ऐसा है और यहाँ पे एक आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर। अब हम सर कैसे पता करेंगे कि सवाल में कौन सा एमीटर दिया हुआ है? पहली बात याद रखना, अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस नॉट गिवन, अगर रेजिस्टेंस गिवन नहीं है बच्चों, तो ये जो एमीटर होगा वो आइडियल एमीटर होगा। क्या होगा? आइडियल एमीटर होगा। और याद रखना, जो आइडियल एमीटर होता है पहले वो शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करेगा। याद रखना ये बात, अगर इससे आई फ्लो हो रहा है तो ये शॉर्ट कर दिया अपने आप को, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो जो रीडिंग आ रही होगी एमीटर की वो इतनी आ रही होगी। अगर बच्चों एमीटर का रेजिस्टेंस अपने को गिवन है, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस अपने को गिवन है बच्चों, तो समझना वो जो रेजिस्टर है, वो जो एमीटर है, वो जो क्या होगा, वो जो एमीटर है वो नॉन आइडियल है। देखो याद, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नोट में याद रखो कि अगर आइडियल एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर आइडियल एमीटर को किसी भी सर्किट एलिमेंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें बच्चों, तो क्या होगा? जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है और यहाँ एक बैटरी जोड़ दिया मैंने, ये V, ये R और ये R, और इसके अक्रॉस मैंने पैरेलल में एक एमीटर जोड़ दिया जो कि आइडियल है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं दिया हूँ मैं। तो देखो ये क्या करेगा कि सबसे पहले शॉर्ट करेगा इसको, इस पाथ को ये शॉर्ट किया, तो जैसे ही शॉर्ट करेगा तो ये तो रेजिस्टेंस गया बच्चों। तो इसमें इसकी जो मेजरमेंट आ रही होगी, ऐसा नहीं है बच्चों कि अपन बोलते हैं कि हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो सर्किट को डिस्टर्ब कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? शॉर्ट सर्किट कर दे रहा है एलिमेंट को, जिसके अक्रॉस लगेगा आइडियल एमीटर उसको शॉर्ट कर देगा। तो देखो इस समय अगर रीडिंग ऑफ एमीटर पूछूं आपसे, तो रीडिंग ऑफ जो एमीटर आएगा वो कितना आएगा? I इज इक्वल टू वी बाई आर। क्यों? क्योंकि एक आर को शॉर्ट कर दिया। तो याद रखना, अगर एक आइडियल एमीटर जो है बच्चों, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो क्या कर रहा है? सर्किट को डिस्टर्ब करेगा। क्या करेगा? सर्किट को डिस्टर्ब कर रहा होगा। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं कि एमीटर को जो है बच्चों कनेक्टेड इन सीरीज विद द ब्रांच, उस ब्रांच में जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं जहां पे अपने को करंट मेजर करना होता है। मान लो एमीटर का रेंज, मान लो कि अगर पहले एमीटर का रेंज बच्चों I है, अब मैं चाहता हूं एमीटर का रेंज बढ़ जाए। अगर मान लो रेंज ऑफ एमीटर मैं चाहता हूं कि n गुना हो जाए, रेंज ऑफ एमीटर मान लो कि n टाइम्स I आ जाए, इसके लिए अपने को शंट की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी? तो याद रखना इस केस में जो शंट का यूज करेंगे अपन वो G डिवाइडेड बाई n-1 होगा। देखो यहाँ भी बात जाहिर है कि अपने को अगर एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो शंट की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ शंट की वैल्यू क्या कर रहा हूँ बच्चों? घटा रहा हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अपन एक स्पेशल केस देखते हैं कि होता क्या है, सवाल में बच्चे जो है फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये बात अभी क्लियर हो जाएगी अब कि अगर एमीटर के सर्किट में थोड़ा सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन जोड़ दें तो अपना फॉर्मूला फेल हो जाएगा। जैसे मान लो एक एमीटर सर्किट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू R है और यहाँ शंटिंग किया ऐसा, ये ऐसा सर्किट मैंने बना दिया। सवाल बोलेगा कि एमीटर के सीरीज में एक मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेंज है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट पास हो सकता है? I जी।
तो बाकी करंट KCL से इधर जा रहा होगा। तो याद रखना फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है जिसका सर्किट अरेंजमेंट है। तो अपन देखो यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये जो होगा यहाँ का पोटेंशियल सेम, मतलब ये दोनों मिलके इसके साथ किसमें है, किसमें बच्चों? पैरेलल में, मतलब G प्लस R हियर इज पैरेलल विथ S, शंट के साथ पैरेलल में। मतलब पैरेलल में तभी होगा जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर आ जाए। चलो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? IG इंटू G प्लस S, सॉरी G प्लस R इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो अगर इस केस में शंट की वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला तो अलग आ गया। फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? अपन क्या कर रहे हैं? सिंपल सर्किट सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखना फॉर्मूला जो है बच्चे लर्न करके बैठ जाते हैं कि शंट की वैल्यू जो है हमेशा कितना आता है? IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG। ये कभी नहीं होगा। ये सर्किट पे डिपेंड करेगा कि गैल्वेनोमीटर सर्किट जो है सवाल में कैसा दिया हुआ है। याद रखना कि गैल्वेनोमीटर का सर्किट और जो मॉडिफाइड सर्किट है वो किस फॉर्म में है। अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ सर्किट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं, जो अगला कन्वर्जन है वो है वोल्ट मीटर। क्या है बच्चों? वो है वोल्ट मीटर। कि वोल्ट मीटर अपन कैसे बनाएंगे। चलो यहाँ अपन जो अगला बात करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। सबसे पहले वोल्ट मीटर क्या होता है? देखो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो इसको बनाएंगे कैसे? तो याद रखना टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर, a very high value of resistance is connected with galvanometer resistance in series। अपन उसके सीरीज में, जैसे मान लो कि अपन क्या कर रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस वेरी हाई वैल्यू का कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दिस इज द रेंज। क्या होगा? ये होगा रेंज। क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो जिस पाथ में गैल्वेनोमीटर लगा उससे से ज्यादा कितना करंट जाएगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG। तो इससे IG जा रहा होगा और यहाँ रेंज होगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखो अगर अपन बात करें कि अपने को रेंज कैलकुलेट करना है, मान लो जैसे मान लो कि अपने को रेंज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देखोगे तो V की वैल्यू कितनी आएगी? IG इंटू सर्किट सॉल्व करना तो आता होगा ना, G प्लस R के बराबर होगा। दिस इज द रेंज। क्योंकि देखो R की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है G से, तो अपन इसको नियर अबाउट R के बराबर कर सकते हैं। तो रेंज जो है अप्रोक्सीमेटली जो आएगा IG इंटू R के बराबर आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अगर अपने को इसका रेंज बढ़ाना है, अगर एमीटर वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है बच्चों, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? R की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। देखो अगर अपन बात करें, अगर यहाँ अपन बात करते हैं बच्चों, जो R होगा वो वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा ना, ये जो होगा ये हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। याद रखना, यहाँ लिख लो
हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। देखो याद रखना, यहाँ नोट में लिख लो, नोट में याद रखना, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, अपन बाद में भी देखेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, और जो रियल वोल्ट मीटर होता है, जो रियल वोल्ट मीटर होता है बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है वेरी हाई। क्या होता है? वेरी हाई। याद को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं वेरी हाई रेजिस्टेंस जो वैल्यू आर है उसका कैलकुलेशन करना चाहूँ, तो देखो जो रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगाया है, कभी कभी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने बोल देगा, तो याद रखना कैलकुलेशन ऑफ आर। यहाँ देखो मैंने V को क्या लिखा है, V को लिखा है IG इंटू जी प्लस आर। ये देखो V बाई आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर लिख सकता हूँ। तो R की जो वैल्यू आएगी V बाई आई जी माइनस जी के बराबर आ रहा होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 नंबर नोट से, मान लो कि अपने को क्या किया है, एक रेजिस्टेंस है, इसके सीरीज में मेरे को वोल्ट मीटर जोड़ दिया। क्या किया? वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ये वोल्ट मीटर है। मैं चाहता था कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं मेजर कर पाऊँ। तो यहाँ देखो, यहाँ जाएगा आई जी, तो यहाँ आई माइनस आई जी जा रहा होगा। देखो ये क्या है, ये क्या सर्किट है? ये तो वोल्ट मीटर है ना, रियल वोल्ट मीटर। ये है वोल्ट मीटर। मेरे को क्या करना है बच्चों, इस आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना था। इसके लिए मैंने इसके पैरेलल में क्या किया, वोल्ट मीटर जोड़ा। अब वोल्ट मीटर जोड़ने से मेरे को क्या वही वैल्यू मिलेगी? अपन चेक करते हैं कि अगर एक रियल वोल्ट मीटर है तो इस केस में जो V एक्चुअल मिलना था, जो V एक्चुअल मिलना था वो कितना मिलना था? अगर मान लो कि मेरे को इस R1 से I करंट फ्लो हो रहा था, जब मैंने क्या नहीं कनेक्ट किया था, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर नहीं कनेक्ट किया था तो मेरे को एक्चुअल वोल्टेज इसके अक्रॉस मिलना था I इंटू R1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया मेजर करने के लिए, अब जो ऑब्जर्व वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बच्चों? I माइनस आई जी इंटू R1, ये मिल रहा है। तो मिलना ये था, मिल ये रहा है, तो कहीं ना कहीं एरर आ रहा होगा। तो जो एरर है बच्चों वो कितना आ रहा है? V ऑब्जर्व्ड माइनस V एक्चुअल, यही आ रहा है ना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। तो देखो I माइनस आई जी इंटू R1 माइनस I इंटू R1, तो इसकी जो वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रहा होगा आई जी इंटू R1। ये होगा एरर इस केस में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो जो अगला पॉइंट है वो ये है बच्चों कि वोल्ट मीटर को अपन पैरेलल में एलिमेंट के अक्रॉस जोड़ते हैं। पैरेलल में एलिमेंट के अक्रॉस जोड़ते हैं। जिस एलिमेंट के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहता है बच्चों, उसकी अपन किस में जोड़ते हैं? उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। तो देखो अगर मान लो कि आपको अगर मान लो कोई बोलता है कि आप मेरे को बताओ कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना लिखोगे, तो आप क्या करोगे? यहाँ लिखो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो अपन वोल्ट मीटर का सर्किट कैसे देखे थे, याद करो। ये G था और यहाँ वेरी हाई वैल्यू थी।
तो रेजिस्टेंस लिखोगे, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लिखते हो तो G प्लस R लिखोगे, क्योंकि दोनों सीरीज में है। देखो मैं बोलता हूं कि मैं बनाने जा रहा हूं आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर बनाने के लिए मैं R को बहुत हाई करता हूं, मतलब इन्फिनिटी। जैसे ही R को वेरी हाई करूंगा, ठीक है बच्चों, अगर R को बहुत हाई कर दिया तो RV की वैल्यू जो होगी वेरी हाई आएगी, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस आएगा। और इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपन सर्किट हो जाना। क्या हो जाना? ओपन सर्किट। मान लो कि एक एलिमेंट है, इसके क्रॉस मैंने आइडियल वोल्ट मीटर जोड़ा। क्या जोड़ा बच्चों? आइडियल वोल्ट मीटर जोड़ा। दिस इज आइडियल वन। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर जोड़ा बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाथ है ये डिसकनेक्टेड है और इसके अक्रॉस मैं V वोल्ट मेजर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना कि अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है तो वो ओपन सर्किट है। क्या है? ओपन सर्किट है। तो यहाँ अपन लिखते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर इज इन सीरीज विथ एलिमेंट्स। मैं मानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ सीरीज में जोड़ता हूं। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और एक आइडियल वोल्ट मीटर यहाँ जोड़ा और एक बैटरी यहाँ जोड़ा V वोल्ट की। इसकी जो वैल्यू है वो R है, इसकी वैल्यू R है, और कुछ नहीं दिया है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये आइडियल वोल्ट मीटर होगा। याद रखना इस केस में मैं बताया था कि अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है बच्चों, तो वो क्या है? ओपन सर्किट। यहाँ ओपन करो, तो ओपन करोगे तो जो सर्किट बन रहा होगा वो ऐसा बन रहा होगा ना। सर्किट क्लोज है क्या? नहीं है। सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ करंट की वैल्यू 0 है। वोल्ट मीटर, क्या करंट 0 होने का मतलब वोल्टेज 0 होना? नहीं बच्चों, इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं, इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है। तो अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखोगे, यहाँ आपसे सवाल पूछता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वो इसको मेजर कर रहा होगा ना, इस बैटरी की वैल्यू को मेजर कर रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मान लो कि आपको वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा दिया है कि वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो पहले V था। अब अपने को क्या करना है? वोल्ट मीटर का रेंज जो है वो बढ़ा के कर देना है N टाइम्स V। इसके लिए जो अपन सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे बच्चों, उसकी जो वैल्यू आएगी N-1 टाइम्स G होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि R की वैल्यू बढ़ाने पे जो वोल्ट मीटर का रेंज है बच्चों, वोल्ट मीटर का रेंज है वो बढ़ रहा है, यही ना, कि R को बढ़ाओगे तो अगर R घट रहा है तो रेंज क्या हो रहा है? रेंज घट रहा है ना। यह है छोटा सा सवाल। तो ऐसा सवाल फ्रेम करके आपको दिया जा सकता है। चलो एक दो सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। देखो सवाल का मैं डाटा लिख रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 198.2 ओम। उसके बाद कि इस गैल्वेनोमीटर के पास 50 डिविजन्स हैं। क्या है? 50 डिविजन्स हैं, और हर एक डिवीजन से करंट जो है, करंट इन ईच डिवीजन इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है डाटा बच्चों वो है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, ऐसा दिया हुआ है। और मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना डाटा दिया हुआ है और शंट की वैल्यू दिया हुआ है।
शंट की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 ओम। आपको बताना है रेंज ऑफ एमीटर कितना आ रहा होगा, कि रेंज ऑफ एमीटर की वैल्यू कितना आ रहा होगा। ये सवाल है। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एमीटर सर्किट है, तो याद करो जो एमीटर सर्किट था वो ऐसे था। यहाँ रेंज था आई, इससे कितना जा रहा था आई जी, बाकी करंट इससे जा रहा था आई माइनस आई जी इंटू एस। यहाँ पे मैंने केवीएल लगाया था, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आई जी इंटू जी प्लस एस की वैल्यू जो होगी वो आई इंटू एस के बराबर आ रही होगी। तो आपसे कैलकुलेट करने को क्या बोला है बच्चों, रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ एमीटर मतलब आई कैलकुलेट करना को बोला है। तो आई कैसे कैलकुलेट होगा, पूरा डाटा दिया हुआ है। तो आई जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना, देखो एक फुल स्केल डिवीजन कितना है 50, एक पे कितना है 20 माइक्रो एम्पियर। तो आई जी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना, देखो 50 इंटू 20 मतलब 1000 माइक्रो एम्पियर। इसको अपन लिख देंगे 1 मिली एम्पियर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जी और अपने को जी और एस की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ डाल दो आई जी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर इंटू जी प्लस एच डालोगे 198.2 प्लस 0. यहाँ 199.2 लिख लो ना। यहाँ जो डाटा है वो 99, ताकि जो है कैलकुलेशन आसान हो ना। 199 लिख लो यहाँ 199.2, ठीक है, प्लस यहाँ डाटा एक थोड़ा सा और करेक्ट कर लो 199.8 और यहाँ लिख लो 2, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और I इंटू एस की वैल्यू गिवन है। शंट रेजिस्टेंस देख लो कितना है, शंट रेजिस्टेंस जो होगा वो अपने को गिवन है 0.2 ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो I की जो वैल्यू आ रही होगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 एम्पियर, ठीक है 1 एम्पियर। तो अपन रेंज की बात करेंगे तो रेंज कितना होगा 0 से लेकर के बच्चों 1 एम्पियर तक ना, इतना इसका रेंज आ रहा होगा। देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल फ्रेम हो जाता है। अगर अपन एक और सवाल देखें छोटा सा, तो सवाल में ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस अपन कितना लगाएंगे ताकि वोल्ट मीटर का रेंज जो है 0 से 10 वोल्ट हो जाए ना। ऐसा एक सवाल है, मैं यहाँ डाटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वापस। देखो सवाल ऐसा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ है बच्चों वो दिया है 5 मिली एम्पियर, ऐसा है। उसके बाद अपने को बोलना क्या है कि फाइंड द रेजिस्टेंस फॉर वोल्ट मीटर सो दैट रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज 0 से 10 वोल्ट। ऐसा सवाल दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले तो सर्किट याद करो। सर्किट क्या था वोल्ट मीटर का, ऐसा था, आई जी था। तो देखो यही तो रेंज था वी, यहाँ से यहाँ तक ही बस। तो वी को क्या लिखोगे आई जी इंटू जी प्लस आर। देखो देखो वी दिया हुआ है 10, रेंज हो गया। वी क्या है रेंज, आई जी की वैल्यू 5 इंटू 10 का पावर -3, जी प्लस आर, जी की वैल्यू दिया हुआ है आर, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। देखो यहाँ से करोगे तो ये देखो कितना आ रहा होगा 2000 इज इक्वल टू 10 प्लस आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से इतना आ रहा होगा, इतना ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल फ्रेम करके दिए जाएंगे तो अपने को सबसे पहले तो टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखना पड़ेगा बच्चों, टर्म्स याद करना पड़ेगा। देखो एक और सवाल करते हैं। सवाल ये है कि अपने को फाइंड
रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अपने को एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। सवाल पे जो सर्किट दिया हुआ है वो बच्चों ऐसे दिया हुआ है। यहाँ एक एमीटर लगाया हुआ है और यहाँ बैटरी है 200 वोल्ट की। एमीटर का इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों। रेजिस्टेंस देने का मतलब, एमीटर का रेजिस्टेंस देने का मतलब ये आइडियल नहीं है ना। और यह 495 ओम। और वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये भी वोल्ट मीटर नॉन आइडियल है। देखो, अगर अपन वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा। एमीटर क्या करेगा, इससे फ्लो होने वाली करंट को मेजर करेगा। तो अगर अपन रीडिंग ऑफ एमीटर देखें तो रीडिंग ऑफ एमीटर जो होगा सर्किट करंट को मेजर करेगा। तो सर्किट करंट कितना आ रहा होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा होगा, देखो सब सीरीज में है तो इसकी वैल्यू जो आ रहा होगा वो 1/10 आ रहा होगा, मतलब 0.1 एम्पियर। अगर आप इसकी रीडिंग देखना चाहते हो तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, दिस इनटू दिस करंट, क्योंकि करंट यहाँ से सेम फ्लो हो रहा है। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही होगी वो आ रही होगी 0.1 इंटू कितना, इज इक्वल टू 150 वोल्ट। तो ये होगा रीडिंग इस केस में ना। तो ये था सिंपल सर्किट। अगर मैं बच्चों यहीं पे आइडियल लगा देता तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं देता और यहाँ था। अब चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। एक सवाल मैं ऐसे देता हूँ, देखना, इस सवाल को मैं ऐसे देता हूँ। यहाँ वोल्ट मीटर लगाया, एक एमीटर यहाँ लगाया और एक बैटरी यहाँ लगा दिया। ये है 200 वोल्ट। ये जो एमीटर है बच्चों, इसका मैं 5 ओम ही रखता हूँ नॉन आइडियल, इसको 495 रखता हूँ और इसको मैं आइडियल बोल देता हूँ इस बार। क्या, ये जो वोल्ट मीटर है ये इस बार आइडियल है, आइडियल वोल्ट मीटर लगाया। तो देखो, आपसे मैं वापस पूछा कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी। पहला सवाल कि पहला जो सवाल है रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर कितना आएगा, पहला सवाल रीडिंग ऑफ एमीटर पूछा। दूसरा पूछा कि मेरे को बताओ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना आएगा। ये छोटा सा सवाल है। देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का मतलब हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो ये सर्किट क्या होगा, ये सर्किट यहाँ पे वोल्ट मीटर ओपन हो जाएगा। तो ये जो सर्किट बनेगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन करूँ तो यहाँ एक एमीटर, यहाँ एक रेजिस्टर और यहाँ ओपन हो जाएगा ये 5 ओम और यहाँ बैटरी, ठीक है, यहाँ बैटरी, ये रहा बैटरी 200 वोल्ट। अगर इस अब ओपन सर्किट है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। तो रीडिंग ऑफ एमीटर कितना होगा, जो रीडिंग ऑफ एमीटर आएगा यहाँ वो कितना आएगा बच्चों, 0 एम्पियर। देखो 0 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी बच्चों, तो 0 एम्पियर का मतलब हो गया इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं, इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं। तो जो वोल्ट मीटर होगा वो डायरेक्टली, जो वोल्ट मीटर था बच्चों वो डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड है, 200 वोल्ट से। तो ये जो वोल्ट मीटर है बच्चों, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना आएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा वो जो आएगा वो आएगा रीडिंग ऑफ बैटरी। वो सर्किट में बैटरी को रीड कर रहा होगा ना, इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो ये ऐसे से छोटे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं।